this session of Zero FIR registration. I hope now you all are well acquainted with this topic. Already we have started this in last session, and those who have not watched that one, on the top you see the link. As I told you कि students हम इस topic को right from the where we end last session वहीं से start करेंगे. So जो भी students last session नहीं देख पाए हैं, again I am saying go and watch it because we are continuing it from the end part only. तो just in brief I am telling you that Zero FIR registration में हम इसका process discuss कर रहे हैं. क्या इसका step wise procedure रहेगा for registration, and first and second two steps जो थे, first and second part we already discussed in last session. अब जो हम continue करेंगे with third step continue कर रहे हैं. ठीक है, तो जो भी students last part नहीं देख पाए हैं, again go and watch that. This is going to be your second session of Zero FIR registration. Zero FIR क्या होती है आपको सब पता है कि Zero FIR वो FIRs होती हैं जो without irrespective of the place of territorial jurisdiction of any offence occur, आप कहीं पर भी उसको register करवा सकते हैं in any police station, and the station house officer or police in charge cannot deny you this right. Let's discuss. Before that, students, this is our number and mail address. Many of the students are getting many doubts regarding their classes, regarding personal notes. तो आप हमें freely यहाँ पर contact कर सकते हैं. We make sure that आपके हम सारे doubts को दूर करें. आप जो हमें love और support कर रहे हैं, thank you for that, and keep supporting us, keep following us. So coming to the third step is registration एंड कॉपी टू द कंप्लेनेंट. जब एक पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज होती है एज अ ज़ीरो FIR, तो वहाँ पर उसका रजिस्ट्रेशन होता है प्लस कॉपी टू द कंप्लेनेंट. तो हमें ये स्टेप क्या कह रहा है? आफ्टर फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट्स अंडर सेक्शन 173 BNSS, सेक्शन 173 को ही हमने डिस्कस किया था. 173 BNSS का जो है वो CRPC के 154 सेक्शन को रिप्लेस कर रहा है, जिसमें बताया गया है रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR. तो CRPC का जो सेक्शन 154 था स्टूडेंट्स, उसको हमने रिप्लेस करके 173 किया है. मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस जो है CRPC के हमने कैरी किए हैं एज इट इज़, बट कुछ में चेंजेस हैं, जैसे ये चेंज हुआ है नंबर्स का भी, और जो इसके अंदर प्रोविजो ऐड किया गया है वो भी. तो आई होप जो स्टूडेंट CRPC प्लेलिस्ट नहीं देख पाए हैं वो भी साथ साथ कवर अप आप कर सकते हैं. ऑन द टॉप यू सी द प्लेलिस्ट लिंक ऑफ CRPC. सो व्हाट इज हेयर दैट कि 173 के जो आपको प्रिलिमिनरी स्टेप्स दिए गए हैं उनको फुलफिल करके ऑफिसर जो है आपकी ज़ीरो FIR को रजिस्टर कर लेता है. अब जब आपकी FIR रजिस्टर हो गई तो वो कैसे रजिस्टर होती है, उसके आगे या तो ज़ीरो FIR लिखा जाता है या ऐसे करके ज़ीरो FIR लिख दिया जाता है, लाइक O या ज़ीरो डाल के FIR, ताकि ये दिखाने के लिए ये जो FIR थी ये एक ज़ीरो FIR है. सो प्रीफिक्स्ड विद ज़ीरो टू इंडिकेट इट एज अ ज़ीरो FIR. एंड व्हेन इट इज़ रजिस्टर्ड अ कॉपी ऑफ दिस इंफॉर्मेशन जो एज इट इज़ जैसे रिकॉर्ड की गई है, इसकी इंफॉर्मेशन जो है ये किसको दी जाती है? शैल बी गिवन फोर्थ विद फ्री ऑफ कॉस्ट. रिमेंबर दैट इट इज गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट टू द इंफॉर्मेंट और द विक्टिम. जो भी आकर उस बयान दे रहा है, अपने बयान दर्ज करवा रहा है, जो भी उस कंप्लेंट को रजिस्टर करवा रहा है, जिसके साथ भी गलत हुआ है, whosoever the person that has came for registration, आपको उनको वो कॉपी ऑफ इंफॉर्मेशन देनी होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट देनी होगी एज अ प्रूफ कि हमने आपके कंप्लेंट को दर्ज कर लिया है टू द इंफॉर्मेंट और टू द विक्टिम. ऑल राइट, देन आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ दिस ज़ीरो FIR, जैसे ही ये रजिस्टर हुई, इफ नेसेसरी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में बी डन. एज आई सेड, अगर ऐसा लग रहा है कि प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन की नीड है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरीज यहाँ पर चाहिए, तो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो ऑफ द सेम पुलिस स्टेशन कैन गो फॉर दिस प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन. जैसे कि एग्जाम्पल आपको दिया गया है मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ रेप विक्टिम.
अगर किसी प्लेस पर रेप हुआ है और उसके रिगार्डिंग एफआईआर दर्ज हो रही है तो रेप विक्टिम्स के पास जाकर भी उसका मेडिकल एग्जामिन किया जा सकता है, बिकॉज इट इज द टॉप मोस्ट रिक्वायरमेंट, टॉप मोस्ट नेसेसिटी है ऑफ मेडिकल एग्जामिनिंग का, ठीक है, रेप विक्टिम की। So this is just an example. This is our third step. Coming to the fourth one. Fourth step tells us transfer. Transfer. ट्रांसफर क्यों नीड है? बिकॉज इररिस्पेक्टिव ऑफ टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, एज आई सेड यू, बिल्कुल लास्ट सेशन के हमने एक पॉइंट पर जोर दिया था कि जीरो जो एफआईआर होती है वो क्या होती है? इररिस्पेक्टिव ऑफ टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। टेरिटोरियल मीन्स कि ये देखने की बजाय, वेट, दिस इज टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, कि कहाँ पर ऑफेंस हो रहा है और कहाँ पर इसका जुरिस्डिक्शन का टेरिटरी है, इसकी बजाय आप कहीं पर भी उसको दर्ज करवा सकते हो। तो यहाँ पर अब नीड आती है एक ट्रांसफर की, टू मूव दैट ऑफेंस ऑफ कंप्लेंट या टू मूव दैट कंप्लेंट एट द राइट प्लेस। सो जो ऑफिसर होते हैं दे फॉरवर्ड दैट जीरो एफआईआर टू द पुलिस स्टेशन जहाँ पर एक्चुअली में उसकी जुरिस्डिक्शन होगी, ओवर टू द प्लेस ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। प्लेस ऑफ इंसिडेंट जो था जहां पर वो ऑफेंस हुआ है, एज आई टोल्ड यू, जैसे मुंबई में क्राइम हुआ है, आप दिल्ली में उसकी एफआईआर रजिस्टर करवा रहे हो, तो दिल्ली जो पुलिस ऑफिसर या जो पुलिस स्टेशन रहेगा वहां के जो इंचार्ज रहेंगे, दे विल मेक श्योर कि जो ये जीरो एफआईआर है इसको ट्रांसफर किया जाए टू द प्लेस ऑफ टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, टू द प्लेस वेयर इंसिडेंट अकर्ड, right, to Mumbai in this example, as I said. So officer forwards the zero FIR to the police station having jurisdiction over the place of incident. Next thing is the concerned police station receives the zero FIR and register it as a regular FIR. अब जैसे ही ये मुंबई में कंप्लेंट आई, उनके पास ट्रांसफर होके आई, तो वो इसको नॉट एज अ जीरो एफआईआर, अब तो उनके पास ही एक रेगुलर एफआईआर है, भैया आपकी टेरिटरी में, आपके प्लेस, आपके अराउंड द प्लेस ये क्राइम हुआ है, तो आपको ये रेगुलर एफआईआर की तरह रजिस्टर करनी होगी, इसका रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा, इसको एक वैलिड नंबर देना होगा, कंप्लेंट के फॉर्म में इसको रजिस्टर करना होगा। देन जो स्टेशन हाउस ऑफिसर रहेंगे, ओके, स्टेशन हाउस ऑफिसर, देन ही असाइंस दिस एफआईआर टू एन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर फॉर फर्दर एक्शन, राइट। जैसे ही आपने इसको रेगुलर एफआईआर की फॉर्म में रजिस्टर कर लिया, अब आप इस पर एज इट इज इस पे आपने स्टेप्स लेंगे जैसे आपके पास नॉर्मल एक एफआईआर होती है। तो जो एसएचओ होंगे वो इस एफआईआर को रजिस्टर करने के बाद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को ऑर्डर देंगे कि आप फर्दर एक्शन लीजिए, ये हमारे पास कंप्लेंट आई है, ये एक ट्रांसफर के थ्रू एफआईआर आई है और अब इस पे फर्दर एक्शन की रिक्वायरमेंट है, एंड गो फॉर द प्रोसीडिंग्स। देन नेक्स्ट, आफ्टर दिस थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, कमिंग टू द फिफ्थ वन इज इन्वेस्टिगेशन। अब स्टार्ट हो जाती है इन्वेस्टिगेशन करना, जहां पर वो क्राइम हुआ है एक्चुअली वहीं पर प्लेस ऑफ इंसिडेंट पे जाके उस क्राइम को पूरा इन्वेस्टिगेट किया जाता है, चेक किया जाता है। सो द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर प्रोसीड्स विद इन्वेस्टिगेशन, ओके, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है जिनको अब ऑर्डर दिया गया है, दे विल प्रोसीड विद इन्वेस्टिगेशन एज पर द स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स जो दिए गए हैं बीएनएसएस में, एंड रेगुलर अपडेट्स ऑन दिस इन्वेस्टिगेशन प्रोवाइडेड टू द कंप्लेनेंट। कंप्लेनेंट को रेगुलरली अपडेट किया जाएगा कि क्या क्या इन्वेस्टिगेशन में हो चुका है, कितना उन्होंने कवर कर लिया है, अब एक्चुअली में क्या चल रहा है, हम कहाँ पर आ चुके हैं। सो एवरीथिंग जो रेगुलरली अपडेट होती रहती है वो कंप्लेनेंट के नोटिस में होनी चाहिए, उनको बताना पड़ेगा आपको बार बार कि हमने इतना काम कर लिया है, हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, वी हैव डन दिस thing, so that complainant get all information, he is well aware about the situation, what is going on. So with this students we complete this session also. I hope आपको ये जीरो एफआईआर रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ में आया है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, एक्चुअली सेक्शन 173 को आप स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा और इसको एज इट इज़ ही नोट्स में लिखना है आपको। जैसे ही आपको क्वेश्चन आता है, आई मेड इट ईजी एंड मैंने आपको इसको नोट्स की फॉर्म में दे दिया है इस पूरे क्वेश्चन को। अगर क्वेश्चन आता है डिस्कस या एक्सप्लेन सेक्शन 173, दिस विल बी गोइंग टू बी योर ब्रीफ आंसर। जो ये दो सेशंस हमने डिस्कस किए, लास्ट वन एंड दिस वन।
So I hope the zero FIR registration is now completed from my side. Still आपको कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम वहाँ पर आपके रिप्लाई ज़रूर कर रहे हैं. एंड you can call us or get in touch with us on through this number. This will be our mail address, learnwithnishman@gmail.com. टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट्स. स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर शोइंग सो मच लव एंड सपोर्ट. अगेन वी थैंक यू ऑल टू कीप momentum with us, keep continuing learning with us, don't skip any session. आपका सिलेबस हमारे साथ कवर होगा एंड आई मेक यू श्योर कि मैं वो हर टॉपिक आपके लिए कवर करूँ. अब जो ये नए एक्ट्स आए थे ताकि आप एकदम से बैक ना चले जाएं. CRPC IPC की प्लेलिस्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे, बट जैसे ही हमारे BNSS आए हैं and the one more act that we will cover soon. So with this, let's wind up this session. We'll meet you in next one. Till then, have a nice day. Thank you.